हम तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, केमिकल्स का यूज। और एक मैंने ये बड़ा देखा है औरतों में, किसी के आप बालों की तारीफ कर दें या हों अच्छे बाल, वो कहेंगी हों तो तुसी अगे वेंदे ना मेरे बाल, अगे तो पता नहीं की हनेर घुले हुए हैं। मैं भी क्योंकि हर किसी का बालों का मसला है, बल्कि हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी हमसे बालों के बारे में पूछते रहते हैं, तो हम क्या, इतना कुछ तो मैं कर चुकी हूँ एक्सपेरिमेंट, मैं गलत अब मशवरे तो मैं किसी को देती नहीं। गाइस के साथ ये प्रॉब्लम भी थोड़ा डिस्कस करूं कि ये तो है, तो ये हर बंदे के साथ। आप क्या गाइस वैसे कोई रेमेडी शेयर करने वाली हैं? नहीं, वो मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और ये गाइस, मैं हेयर फॉल देख रही थी। हेयर फॉल तो आजकल कोई भी, मतलब कोई लड़की, कोई लड़का, कोई औरत, कोई मर्द, कोई भी नहीं बचा हो। सबके इतने बाल गिर रहे हैं, इतने गिर रहे हैं। मेरे अपने घर में पहले सज्जल का हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, फिर मेरा तो खैर मेरा भी बहुत ज्यादा, और ये चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं कभी। अब तो साथ का भी स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए उसने ना गंजा करवा दिया। अब ये भी एक ज़हन में आती है कि चले जी। असल में होता पता क्या है, सिर्फ आप एक टेंशन से बच जाते हैं, क्योंकि फिर जब आप कंघी करते हैं, इतने बाल आपकी कंघी में आ जाते हैं, हाथों में आ जाते हैं, तो परेशानी होती है। और कोई गंजा करवाने से वो रुकता नहीं है। आप उसको भी पता चल गया। मैंने तो पहले भी मना किया था कि गंजा मत करवाओ। तो मेरा अपना हेयर फॉल 12 महीनों में चलता रहता है। मैं आपको बताती हूँ कि जिस फील्ड में अब मैं हूँ, काम करती हूँ, सैलून है मेरा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग करते ही रहते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ना, अब पता नहीं क्या सीन हो चुका है कि बाल नहीं रुक रहा है, किसी के कंट्रोल में आ ही नहीं रहा हेयर फॉल। मैं तो ये समझती हूँ कि इसमें जो बड़ी है ना वजूहात, या एक मेन वजह है, वो हम पानी का है। पानी गंदा है। अब हम पीने के लिए तो फिल्टर से पानी ले लेते हैं, तो नहाने के लिए तो नहीं ले रहे ना। नहाने के लिए तो वही गंदा पानी जो हमारा नीचे से आ रहा है, बदबूदार पानी, उसी के साथ हम अपने बाल वॉश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाकी तो बहुत सारी चीजें हम ठीक अपनी कर लेते हैं, तो पानी की तरफ ना हमारा ध्यान है और ना हम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ना, चले चलते फिरते मैं ना अपना व्लॉग भी बनाना मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये हेयर फॉल वाली बात बहुत दिनों से मेरे ज़हन में चल रही थी। क्योंकि ये एक ऐसा मसला है ना कि जब भी आप खड़े हैं शीशे के सामने और आपने कंघी की, और जब कंघी ब्रश भरा जाएगा ना, तो आप डिस्टर्ब से हो जाते हैं मेंटली थोड़ा सा ना। वैसे मेरा कोई ज़हन नहीं था कि मैं आज हेयर फॉल पे व्लॉग बनाने लगी हूँ। मैं यहाँ पे खड़ी थी अपनी कंघी करके, और मैं तैयार हो रही थी कहीं जाने के लिए। गाइस, आज कल मेरी कपास की जो चुनाई है मुकम्मल हो गई है, तो आज पहला दिन है फुर्सत का। तो फुर्सत के दिनों में होता ये है कि जहाँ कहीं पे कोई फौतगी हो गई है तो किधर जाना ज़रूरी है, या फिर शहर में चक्कर लगता है, कोई ग्रॉसरी, कुछ चीज़ें जो घर की होती हैं वो लेनी है। आज का दिन शदीद गर्म दिन है, अभी मैं बाहर निकली हूँ। फिर एसी से तो निकले तो और ज़्यादा वो हमें चूंटियाँ सी काटने लगती हैं। मैं हिम्मत कर रही हूँ कि मैं जाना तो अब ज़रूरी है, मुझे काम है। पहले फौतगी पे जाना है गाँव। कल हुई थी फौतगी, तो मैं शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि मैं कल भी कपास की चुनाई पे थी बिजी। तो आज मुझे जाना था, तो चले बात बीच में रहेगी, बात हेयर फॉल से। फिर वो मेरे बाल गिरे ना, ब्रश भर गया, तो मैंने कहा चले मैं आज अपने गाइस के साथ ये प्रॉब्लम भी थोड़ा डिस्कस करूं कि ये तो है, तो ये हर बंदे के साथ। आप क्या गाइस वैसे कोई रेमेडी शेयर करने वाली हैं? नहीं, वो मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये ना मुहर्रम शुरू होने से पहले की बात है। पहले मुहर्रम शुरू होने से पहले, क्योंकि बहुत सारी शादियों का चल रहा था ना टाइम, तो एक क्लाइंट थी मेकअप के लिए आई हुई मेरे पास, गाँव की। तो उनके बाल माशाल्लाह, उनको नजर ना लगे इतने ज्यादा बाल थे उनके, और यहाँ तक लंबे बाल, यहाँ तक। तो मैं भी, क्योंकि हर किसी का बालों का मसला है, बल्कि हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी हमसे बालों के बारे में पूछते रहते हैं, तो हम क्या,
इतना कुछ तो मैं कर चुकी हूँ एक्सपेरिमेंट। मैं गलत अब मशवरे तो मैं किसी को देती नहीं। वो जब मुझसे हेयर फॉल के बारे में पूछती तो मैं कहती हूँ भाई ये सबका मसला है और ये ठीक नहीं हो रहा, कितने ऑयल बनाए हैं, क्या कुछ किया है, पता नहीं क्या कुछ कि मैं अब अगर आपको तफसील बताने लग जाऊं तो बेशक 1 घंटे का ब्लॉग मेरा यहाँ जितने मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए उतने तो किसी ने नहीं किए। सजल के बाल इस तरह से सारे गिरे ना, तो इसकी वजह से फिर मैंने बड़े ही एक्सपेरिमेंट किए हर तरह के। जैसे किसी ने बताया, यूट्यूब से नॉलेज ली, डॉक्टर से ली, मतलब तो कुछ भी नहीं। तो हाँ, वो मैं आपको बता रही थी अपनी क्लाइंट का। मैं बड़ी उसके बाल देख के इम्प्रेस हुई, तो मैंने सवाल कर लिया कि तुम्हारे बाल माशाल्लाह इतने हेल्दी हैं, लंबे हैं, तो तुम क्या करती हो, क्या लगाती हो? तो कहते बाजी हुण तू की मेरे वाल वेखे ने, मेरे ता वाल तू अगे कदी वेखे हाँ, इतने हाँ मेरे वाल, इतने ते हेठा जमीन तक लगदे हाँ, हुण तू बाजी मेरे की वाल वेंदी पई। मैंने कहा भी अब जब मुझे तो अभी मैंने तो अब देखे तुम आई हो मेरे पास, तो होंगे पहले तुम्हारे और भी ज्यादा, लेकिन अब भी खैर मैंने कहा बहुत ज्यादा बाल हैं तुम्हारी। उसको ऊपर से मुझे क्या मेरा हेयर स्टाइल बनाओ, वो मैंने कहा इतने बड़े तुम्हारे बाल हैं, इनको मैं क्या स्टाइलिंग करूं? मैंने कहा या तो तुम बस चुटिया करवा लो सिंपल सी, या फिर इनको खुले छोड़ दो, इतने प्यारे बाल है। नहीं नहीं बाजी तू कोई मेरा स्टाइल बना दे। मैं सोचूं भी अब इतने ज्यादा बालों का क्या करूं मैं। तो चले वो ना, एक मैंने ये बड़ा देखा है औरतों में, किसी के आप बालों की तारीफ कर दें या हो अच्छे बाल, वो कहेंगी हो तो तुसी अगे वेंदे ना मेरे वाल, अगे तो पता नहीं की हनेर घुले हुए हैं, ये तुसी हुण वेंदे पहने वाल, अगे तो अही हाण वाल। मतलब किसी ने ये नहीं कहना कि हाँ हाँ ठीक है, हाँ जी बहुत अच्छे हैं बाल, नहीं तुसी कदी पहले वेखो हाँ, पहले सी कि तू वेखी हाँ जो तुसी आए थे असा वेखे थोड़े वाल ते गल करते पे हैं। नहीं, मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, वो तो फिर अब मेरी बदबख्ती है, मेरी महरूमी है कि मैंने पहले नहीं देखे आपके बाल, मैं अब बड़ी बात को घुमा फिरा के ले आऊं इस तरफ कि चलो ये कोई मुझे बताएगी कि ये क्या इस्तेमाल करती। मैं सच्ची बात है वो उस प्योर पेंडू औरत से ये पूछना चाह रही थी कि ये क्या लगा रही, क्योंकि उसके बाल थे इतने हेल्दी। हमारे पास रोज क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन मैंने कभी गाँव देहात के ही ज्यादा मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मैंने कभी किसी के इतने अच्छे बाल नहीं देखे आप। तो मैं इसलिए चाहती थी ये कुछ बताए, लेकिन वो फिर हट हुट के बीबी कदी तू मुझे बाजी अगे मेरे वाल वे दिए था। खैर कोई आधा घंटा उसने अपने गुजरे वक्त में बाल उसके जो थे, जो कि मैंने तो नहीं देखे थे, तारीफे शरीफे कार कूर के नाम, आखिर मैंने घेर घूर के बाद इस बात पे लाई कि तुम क्या लगाती हो बालों पे। फिर बात आई उसके मुंह पे, बाजी मैं जेड़ी हाँ ना, मैं जेड़ा है ना डालडा घ्यो डालडा बनास्पति, मैं बाजी राती चंगी तरह डालडा घ्यो जेड़ा है ना सिर दे विच मालिश कर के राती सौनी आ, ते दे मुड़ मेरा टाइम जे लग जावे तां उठिंदिया नाल मैं जेड़ी हाँ ना इनू देसी साबण जिहदे नाल कपड़े धोईंदे ने। मम्मा कैसे बोल रही है? ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं बाजी धो लेनी है चंगी तरह रगेड़ के, उसे जाहिर गल है वो रगेड़ के ही विचों निकलना है घ्यो डालडा। ते जे बाजी मेरा टाइम ना लगे तो मुड़ मैं दूए दे मुड़ मैं चंगी तरह उन्होंने ना देसी साबण नाल रगेड़ के मैं धो लेंगी। अच्छा मैंने कहा अच्छा ये लगाती हो तुम? मेरी तो सारी एक्साइटमेंट पे घड़ों पानी गिर गया। अब भला बताएं कौन लगाएगा डालडा घ्यो? वैसे अगले वक्तों में मामा मैं ट्राई करूं? नहीं रहने कुछ अगले वक्तों में सुनते थे दादियों नानियों से कि मक्खन लगाते थे वो ना पहले टाइमों में, या शायद अब भी कहीं कोई लगाता हो, मक्खन बालों में कहते हैं कि उसकी ना ग्रोथ के लिए मक्खन का इस्तेमाल करते थे, खवातीन करती थी जरा पुराने टाइम में। अब तो खैर मेरे ख्याल में शायद, लेकिन जी तो मैं ना बड़ी फिर मेरी एक्साइटमेंट तो खत्म होगी। मैंने कहा ये अब मैं कैसे करूं? तो भी पहले सुनते थे हमारी दादियां नानियां बताती थी कि मक्खन लगता है बालों में। ये जो डालडे घ्यो वाली बात तो मैंने कभी कहीं से सुनी ही नहीं थी। पहले तो मैंने सोचा कि तजर्बा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये सुनो सुनाई बात तो नहीं, बात तो उसके वाकई में ऐसे थे इतने, मैं बता नहीं सकती आपको माशाल्लाह। मामा मुझे नहीं लगता कि वो डालडा घी का कमाल होना है, वो उसके नेचुरली होंगे जैसे कभी हमारे हुआ करते थे। ये भी हो सकता है कि ये मैं क्या लगाती थी बालों पे, मेरे जो भी थे नेचुरल थे। ये गॉड गिफ्टेड होते हैं आपके बाल, या आपके
कोई खानदानी भी होते हैं, जेनेटिक भी होते हैं। तो सज्जल जहाँ भी जाती थी ना, इससे बालों के बारे में पूछा जाता था कि इसके भी माशाल्लाह बहुत हेल्दी बाल थे। तो तब हम तो कुछ नहीं लगाते थे, इसके कुदरती थे, और जब फिर गिरे तो सो गिरते चले गए। तो आई थिंक सो उसके ऐसे ही होंगे, लेकिन वो जो खैर वो मुझे बता रही थी ना जो नुस्खा, तो मैं उसके बाल मेरे से भी ज्यादा हेल्दी थे। हाँ हाँ सज्जल तुम्हारे तो मैं कह सकती हूँ कि उसके आगे कुछ भी नहीं थे। मैं इतने एवं नहीं बता रही, इतने उसके बाल के अगर आप उसको यूं पकड़ना चाहें ना तो यूं आपके आ जाएंगे, माशाल्लाह। इतने उसके बाल थे। तो लंबे भी बहुत सारे ना, कि मैं कंफ्यूज होगी कि मैं अब इसकी क्या हेयर स्टाइलिंग मैं करूं, इतने लंबे बाल है। अगर मैं उसकी हेयर स्टाइलिंग करूं तो फिर तो मैं 2-3 घंटे उसके बालों पे लगी रहूं ना, फिर जाके कुछ ना कुछ होगा। तो फिर गाइस जब क्लाइंट हो, सीजन हो, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक क्लाइंट को इतने घंटों दे दें। वो तो हम ब्राइड्स को इतना टाइम देते हैं, जाहिर बात है हम उसके लिए पेमेंट भी फिर ज्यादा करते हैं, तो उनके स्टाइल्स पे हम लगाते हैं टाइम। पार्टी मेकअप में तो नहीं ना हम करते कि हम इतना मतलब किसी के लगे रहे हेयर स्टाइल पे। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सोचा कि मैं एक बार ये जरूर करूं कि रात को डालडा घी लगाऊं और सुबह वो जो कह रही है देसी साबुन। खैर अब हम लोग तो देसी साबुन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, घरों में तो डिटर्जेंट ही होते हैं, साबुन होते हैं, ये सॉरी वो सर्फ होते हैं, हम कहाँ यूज करते हैं देसी साबुन। मैं तो चलो मंगवा लूंगी देसी साबुन, और घी तो खैर वो तो होता ही है। वो मैंने एक रात ना उठाया, मैं किचन में गई, वहां से मैंने ना घी उठाया, मैं यहाँ ले आई रूम में कि मैं लगाती हूँ। तो वो ना मैंने हिम्मत की, मतलब दिल में ख्वाहिश थी कि शायद इससे मेरा हेयर फॉल भी ठीक हो जाए, या दिल में वो एक ख्वाहिश सी जाएगी शायद उस जैसे जितने बाल हो जाए। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी घी लगाने की। सर में ना वो एक बहुत चिपचिपा और उसकी स्मेल हो जाएगी और सबको स्मेल आएगी, और तकिया भी गंदा हो जाएगा, बिस्तर भी खराब करूंगी। मेरा तो भी दिल नहीं चाहा, मैंने वो किया ही नहीं, मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया नहीं। हाँ वो जिसने मुझे बताया था ना उसके बाल ऐसे थे, अब ये नहीं पता वो करती थी वो नहीं करती थी, लेकिन बहरहाल वो करती होंगी क्योंकि वो जिस तरह के वो बोल रही थी सेटअप से वो खातून थी। तो वहाँ गांव देहात में ना अभी भी देसी साबुन से लोग कपड़े धोते हैं, सर्फ का नहीं है उधर अभी भी रिवाज, इतना ना फैशन नहीं है। तो सर पे भी वो जाहिर है मक्खन तो क्योंकि अब बहुत महंगा हो गया तो नहीं लगाती होंगी, मक्खन तो वैसे लोग लगाते थे, तो वो लगाती होगी जरूर डालडा घी। तो अगर आप में से भी मेरी जो है ना यूट्यूब फैमिली कोई चाहे ये तजर्बा करना तो वो कर सकता है, जिसको ना हो जिसको चिपचिपाहट या ये वाला वो अपना बाल बचाने के लिए वो करके देख ले, हो सकता है इसे इफेक्टिव हो। और उसने ठीक ही बताया। नहीं खैर ये मेरा ख्याल में ना गाँव देहात के लोग बड़े सादा होते हैं, वो झूठ नहीं बोल रही थी, उसने बताया नहीं। एक्चुअली उनके बालों पर उन्होंने केमिकल्स ट्राई नहीं किए होते। ये बात मेरे जो अब सज्जल ने ये बात की ना ये ठीक है। हम तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, केमिकल्स का यूज, और खास तौर पे अब जैसे मेरे बाल हैं, हम लोगों ने तो वैसे बेड़ा गर्क कर दिया होता है ना, कलर चेंज करने के लिए बार बार कट डाउन करते करते हमने तो कर दिया। लेकिन चलिए मुझे आप छोड़े, अब हर बंदा बच्ची लड़की या लड़कों ने तो कोई नहीं कट डाउन किए हुए हैं, मैंने तो खुद कुछ नहीं किया। अच्छी हमारी अब प्योर खुराक नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है गाइस। तो इसमें बड़ा रीजन है पानी का गंदा, आबो हवा का खराब होना। पानी तो बहुत ही गंदे हैं ना अब हमारे। आप जब हम नहाने के लिए जाते हैं वॉशरूम में और जो टैंकी से पानी आ रहा होता है शावर में, वो फील होता है कि एक उसकी नागवारियत का एहसास होता है कि गंदा पानी है। तो फिर हम कर तो रहे होते हैं, क्या कुछ हम ठीक करें। सच्ची पूछे तो इतना वक्त किसके पास है। होना तो वैसे ये चाहिए कि हम चलें बाल वॉश करने के लिए पानी बॉयल कर लें और पहले से अपना अलग से अपने बाल वॉश कर लें बॉयल पानी के साथ, फिर नहा लें। लेकिन यही बात है कि जिंदगी वैसे ही इतनी तेज रफ्तार हो चुकी है, इतनी कुछ हमने सुबह से लेके शाम तक मशीन की तरह हम काम करते, फिर इतना वक्त ही नहीं होता कि अपने लिए इतना वक्त निकालें कि पानी हम बॉयल करें और फिर उसके साथ हम अपने बाल धोएं। तो आप में से किसी को अगर करना हो ट्राई तो आप करके देख लीजिएगा, जिसके पास वक्त हो। जो खवातीन बिल्कुल घर में वेली होती हैं वो कर लेंगी, उनके पास थोड़ा बहुत टाइम वो मैनेज कर लेती हैं। वैसे तो सही बात है घर में भी खवातीन कहाँ है वेली,
बच्चे, फैमिली, किचन, घर, 100 चीजों को उन्होंने देखना होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हेयर फॉल भी अब हर बंदी का मसला है, हर बंदे का मसला है, तो किसी के पास हो वेला टाइम तो वो इसको ट्राई कर लें। आज फुर्सत कर लें, खा ले पहले। चलिए गाइस बात करते हैं खत्म। वैसे फुर्सत का दिन नहीं भी है क्योंकि मुझे अभी जाना है, बहुत सारे जगहों पे जाना है, बहुत सारे मुझे बाहर काम करने हैं। तो मैंने अपने हाजिरी लगवा दी है, अपनी फैमिली से बात मैंने कर ली है और आप लोगों को एक सोल्यूशन भी दे दिया। अब जिसकी हिम्मत है, जिगरा है, वाह मामा, आपने सोल्यूशन भी वो दिया जो खुद भी ट्राई नहीं किया। भाई मैं नहीं कर सकती थी, ना तो मेरे पास इतना वक्त था और ना मैं वो, मुझे अजीब सा लग रहा था वो कि घी को लगाना ना, तो मैं नहीं कर सकी। अगर गाइस वाइस पर असर ना किया और उन्होंने आप पर केस कर दिया तो फिर नहीं भाई, मैं अपने उनको कह रही हूँ अपने बिहाफ पे करें, मैंने बस मशवरा दिया है। किसी को मजबूर नहीं किया कि आप जरूर लगाए। चलिए जी, मेरे ख्याल से और गारंटी भी नहीं दी। मेरे पास गारंटी सिर्फ इस बात की कि मैंने उस औरत के बाल देखे, कसम से बहुत बहुत हेल्दी बाल देखे। ये कहना दुरुस्त है कि मैंने जिंदगी में ऐसे बाल नहीं देखे। असल में मेरे अपने बाल भी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने पर्सनली मेरे बाल देखे हुए हैं उनको पता होगा कि मेरे अपने बाल भी बहुत अच्छे थे। इतने तो नहीं, या इतने तो नहीं, बहरहाल इतने से तो मेरे भी थे और लंबे भी थे। लेकिन अब तो खैर नहीं है, अब तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें। मेरे तो बालों को लोग खींच कर चेक करते थे, एक्सटेंशन है या ओरिजिनल है। के बाल ना, तुम्हें याद है एक बार हम ईद पे एक पार्क में, वही तो मैं कह रही हूँ, तो वहाँ पे खवातीन इसको पकड़ पकड़ के और इसकी चोटी को खींच खींच के चेक कर रही थी कि ये चोटी लगाई हुई है इसने, आर्टिफिशियल बाल है। तो उसके अपने थे, बस ऐसे ही बेटा नजर लग जाती है, तुम्हारे बालों को तो किसी की वो बुरी नजर खा गई। तो चलिए आप दीजिए मुझे इजाजत, और आप अपने भी हाथ पे अपने लिए ये कर सकती हैं, डालडा घी और देसी साबुन। बाल बचे तो बच जाए, अल्लाह बचा तो बच जाए, वरना फिर अगले भी जाएंगे। अल्लाह हाफिज। कैसा लगा मेरा मशवरा कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज।